दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम आप लोग के लिए यानी क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए लेके आए हैं हिंदी का 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है हुआ। आज का जो हमारा क्लास है किस क्लास के विद्यार्थियों के लिए होगा? क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए होगा। और हम लोग जो आगामी हमारा परीक्षा 2025 में होने वाला है उसी को टारगेट कर रहे हैं हम लोग, बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025। ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट हमारा है। ठीक है, जिसमें 50 VVI को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिलेगा। 50 में 50 सही करके दिखा दे बाबा। आपको 50 में 50 ला के दिखा देना है। ठीक है बुआ, 100% एग्जाम में यहीं से आएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। यह बहुत विश्वास के साथ यह बात लिखा गया है कि 100% एग्जाम में यहीं से आएगा। निश्चित इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आइए तो हुआ, हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया। हिंदी का पहला क्वेश्चन, है बुआ, काशी किसकी पाठशाला है? आपको बताना है काशी किसकी पाठशाला है। संस्कृत की, नृत्य की, नर्तन की, वादन की। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। मन में आप लोग सोच के रखिए कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। काशी किसकी पाठशाला है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये हो जाएगा संस्कृत की। ठीक है बुआ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है बुआ, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनके पिताजी, उनके चाचा जी, उनके बड़े भाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसको बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? तो बिरजू महाराज के गुरु कोई बाहरी आदमी नहीं थे, उनके पिता ही थे। ठीक है, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे बुआ? उनके पिताजी ही थे। ठीक है बुआ, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। बहुत इसमें VVI क्वेश्चनों को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है बुआ, भक्त कवि रसखान ने मालिन होगा, मालिन किसे कहा है? ठीक है बुआ, भक्त कवि रसखान ने मालिन किसे कहा है? आपको बताना है। ए में है बुआ राम सीता को, बी में दिया हुआ है गणेश लक्ष्मी को, सी में है शंकर पार्वती को, और डी में है कृष्ण राधा को। ठीक है बुआ, तो इसका आंसर आप लोग मन में सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और लाइक शेयर भी आप लोग कर दीजिए। हमारे जितने भी विद्यार्थी इस सेशन को जो देख रहे हैं, आप एक लाइक तो पहले सबसे पहले कीजिए। उसके बाद सभी लोग एक मित्र के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके मित्र लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए। ठीक है बुआ, तो आइए इसके आंसर को देखते हैं। भक्त कबीर रसखान ने मालिन किसे कहा है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, कृष्ण और राधा को। चौथा क्वेश्चन है बुआ, बीरेन डंगवाल द्वारा रचित कविता है। आपको बताना है बुआ, बीरेन डंगवाल द्वारा रचित कविता है अक्षर ज्ञान, मेरे बिना तुम प्रभु, लौट कर आऊंगा फिर, हमारी नींद। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। मन में आप लोग सोच के रखिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा बुआ? तो इसका सही आंसर डी वाले सही है, हमारी नींद। अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी 5वें क्वेश्चन पर बुआ। 5वां क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने मेघदूत का अनुवाद किस भाषा में किया? बताना है मैक्स मुलर ने मेघदूत का अनुवाद किस भाषा में किया। लैटिन भाषा, संस्कृत भाषा, जर्मन भाषा, हिंदी भाषा। बताइए इसका कमेंट करके इसका बताइए आंसर क्या होना चाहिए। मन में सब लोग सोचिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो लोग भी सी के साथ जा रहे हैं जर्मन भाषा, उनका बिल्कुल सही है।
अब आ जाते हैं हम लोग अपने छठे क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन वो देखिएगा, छठा क्वेश्चन है भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है, आपको बताना है भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, प्रतिकूल परिस्थितियां। ठीक है बुआ, इसका आंसर सोचिए क्या होगा। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो जो भी विद्यार्थी हमारे ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल गलत बता रहे हैं, जो लोग ए बताए हैं बिल्कुल सही है, जाति प्रथा। आइए हम चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन है बुआ, कौन ठंड से कांप रहा था? कौन ठंड से कांप रहा था? संतु, भग्गू, दीदी, नरेन। आप लोग सोचिए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। कौन ठंड से कांप रहा था, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। एक के साथ जो भी लोग जा रहे हैं संतु बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है वो 8वां नंबर, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1942 ईस्वी में, 16 जनवरी 1941 ईस्वी में, 16 जनवरी 1940 ईस्वी में, 16 जनवरी 1943 ईस्वी में। सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। ठीक है बुआ, यहाँ बात समझिएगा, इसमें हम कुल 50 क्वेश्चन लिए हैं। कितना क्वेश्चन लिए बुआ? 50 क्वेश्चन। और आपको कमेंट करके बात बता देना है कि 50 में आप कितना सही कर रहे हैं। ठीक है बुआ, इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है। नहीं, और एग्जाम को 3-3.5 महीना ही समय रह गया है। ठीक है, ऐसे अनुमान लगाइए कि आप कितना सही कर रहे हैं, कमेंट करके आप लोग बताइएगा जरूर। इसी तरह का और अगर वीडियो आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। नाखून हमारी डैश डैश की अवशेष है, बताना हुआ नाखून हमारी डैश डैश के अवशेष है। दया के, मानवता के, पशुता के, करुणा के। नाखून हमारी डैश डैश के अवशेष है, दया, मानवता, पशुता, करुणा। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब लोग जान रहे हैं। इसका सही आंसर सी होना चाहिए, पशुता के। ठीक है बुआ, हमारा 10वां क्वेश्चन है बुआ, सरहदपाद की कृति है। सरहदपाद की कृति है, आपको बताना है दोहा कोश, पृथ्वीराज रासो, मृच्छकटिकम, मेघदूतम। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा। ए में है दोहा कोश, बी में है पृथ्वीराज रासो, सी में है मृच्छकटिकम, डी में है मेघदूतम। तो इसका सही आंसर बुआ हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोहा कोश। ठीक है बुआ, आगे हम लोग चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हुआ, गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? बाबर से, हुमायूं से, अकबर से, जहांगीर से। कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मन में सोच के बताइए आप लोग, गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी। तो जो लोग भी एक के साथ जा रहे हैं बाबर, उनका सही है। 12 नंबर क्वेश्चन हुआ, किस रचना के लिए दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? बताना हुआ किस रचना के लिए दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अर्धनारीश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। किस रचना के लिए दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो वो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, संस्कृत के 4 अध्याय। 13 नंबर क्वेश्चन होगा, बांग्ला भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवि है। बांग्ला भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवि है। अगय, वीरेंद्र ढंगवाल, जीवनानंद दास,
रेनर मारिया रिल्के। बताइए वो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट कीजिए आप लोग, फटाफट बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बांग्ला भाषा के सर्वाधिक सम्मानित और चर्चित कवि, इसका सही आंसर सी हो जाएगा बुआ, जीवनानंद दास। ठीक है बुआ, आगे हम लोग चलते हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन है बुआ, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। बताना है बुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। ठीक है बुआ, आपको बताना है 24 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1892, 14 अप्रैल 1893। ठीक है बुआ, बताइए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर किस पाठ को लिखे हैं बुआ, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर किस पाठ को लिखे हैं, पाठ का नाम बताइए। श्रम 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 विभाजन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, नहीं यही पाठ है हमारा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो जो लोग भी बी के साथ जा रहे हैं 14 अप्रैल 1891, उनका आंसर बिल्कुल सही है। अब आपका दूसरा जो बुक है उससे क्वेश्चन आ गया। 15 नंबर क्वेश्चन बुआ, धरती कब तक घूमेगी, पाठ के लेखक हैं। बताना बुआ, धरती कब तक घूमेगी, पाठ के लेखक हैं। ऑप्शन ए में है बुआ सांवर दैया, बी में है सुजाता, सी में है श्रीनिवास, डी में है सातकोरी होता। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, मन में सोच लीजिए। ठीक है बुआ, धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक हैं। तो जो लोग भी एक के साथ जा रहे हैं 100% सही है, सांवर दैया। 16 नंबर का क्वेश्चन है, मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। आपको बताना है मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। ठीक है बुआ, पोता के लिए, पोती के लिए, भांजी के लिए, बहू के लिए। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि मंगमा जो है किस कहानी की पात्र है, मंगमा किस कहानी की पात्र है। तो दही वाली पाठ का नाम क्या है, दही वाली मंगमा। तो नामे में जुड़ गया है भाई, दही वाली मंगमा, नहीं तो पाठ के नाम से ही पकड़ा जाएगा। दही वाली मंगमा। पाठ के लेखक कौन कौन है बुआ, श्रीनिवास। कौन है बुआ, श्रीनिवास। इस सब आपको याद रखना है बुआ, इस सब से क्वेश्चन बनेगा। आपसे ये भी पूछता है कि दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है, श्रीनिवास। ठीक है, और दही वाली जो दही वाली जो मंगमा पाठ है या किस भाषा में उद्धृत है बुआ, कन्नड़ भाषा में। किस भाषा में लिखा गया है, कन्नड़ भाषा में। अच्छा ये बताइए दही वाली जो मंगमा पाठ है ये क्या है, कहानी है कि निबंध है कि लेख है। बताइए तो क्या है दही वाली मंगमा, आपकी कहानी है। 100% सही है ना आप लोग, दही वाली मंगमा क्या है बुआ, कहानी है। ठीक है, तो मंगमा दही वाली मंगमा पाठ की एक पात्रा है। ठीक है, जिसके लेखक कौन है, श्रीनिवास। या जो दही वाली मंगमा है किस भाषा में लिखा गया बुआ, कन्नड़ भाषा में लिखा गया। दही वाली मंगमा जो क्या है, कहानी है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन में, मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। तो जो लोग ए लगाए हैं पोते के लिए 100% सही है। सत्रह नंबर का क्वेश्चन है, लक्ष्मी का बड़ा बेटा है, लक्ष्मी का बड़ा बेटा है, बताइए। तो सबसे पहले बताइए कि लक्ष्मी के कुल कितने पुत्र थे, यानी कितने संतानें थी लक्ष्मी के। लक्ष्मी के कुल 4 संतानें थी, जिसमें 2 पुत्र, जिसमें बुआ 2 क्या थे, पुत्र। लक्ष्मी के 4 संतानें कुल थी, जिसमें 2 पुत्र और 2 पुत्री थी, नहीं पुत्री, 2 पुत्र और 2 पुत्री थी। ठीक है बुआ, लक्ष्मी का बड़ा बेटा का नाम बताइए। तो सी हो जाएगा अच्युत। ठीक है बुआ, कोई दिक्कत।
18 नंबर वो क्वेश्चन है, माँ कहानी के रचनाकार है, बताना है माँ कहानी के रचनाकार कौन है। श्रीनिवास, सातकोरी होता, ईश्वर पेटलीकर, सुजाता। बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो वो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, माँ कहानी के रचनाकार है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सी, ईश्वर पेटलीकर। ठीक है, उन्नीस नंबर का क्वेश्चन है, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। देखिए आ गया कि नहीं, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। नहीं, बताना है उड़िया, कन्नड़, गुजराती, तमिल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, सोचिए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, तो इसका सही आंसर होगा हो जाएगा ए, उड़िया। बीस नंबर क्वेश्चन होगा, तीन बेटे की माँ है, बताना है तीन बेटे की माँ है, मंगमा, सीता, लक्ष्मी, पापड़ी। तो लक्ष्मी तो चार बेटे की, चार संतानें थी लक्ष्मी के ना, जिसमें दो पुत्र और दो पुत्रियां थी। ठीक है बुआ, तो तीन बेटे किसके हैं, तो सीता के हैं, बी हो जाएगा। इक्कीस नंबर क्वेश्चन हुआ, धमाके के साथ देवी जागरण कहाँ हुआ था। धमाके के साथ देवी जागरण कहाँ हुआ था, मंदिरों में, नदी तट पर, गरीब बस्तियों में, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए वो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, धमाके के साथ देवी जागरण कहाँ हुआ था। तो जो लोग सी के साथ जा रहे हैं, गरीब बस्तियों में, बिल्कुल सही जा रहे हैं। बाईस नंबर क्वेश्चन है बुआ, मैक्स मूलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। मैक्स मूलर के अनुसार भारत की प्राचीन भाषा है अवधी, ब्रज, संस्कृत, हिंदी। मैक्स मूलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, तो जो लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं, जवाब सी दे रहे हैं, बिल्कुल सही दे रहे हैं, संस्कृत। तेईस नंबर क्वेश्चन हुआ, कभी पर्जन्य किसे कहा है। कभी हो जाएगा, कभी ना होगा, कभी हो जाएगा बुआ, क्या हो जाएगा बुआ, कभी। कभी पर्जन्य किसे कहा है, कृष्ण को, राधा को, बादल को, हवा को। कभी पर्जन्य किसे कहा है, कमेंट करके बताइए बुआ इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। सब लोग मन में सोच लीजिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर बुआ सी हो जाएगा, बादल को। ठीक है बुआ, ऐसे तो आप लोग कमेंट करके बता नहीं सकते हैं क्योंकि लाइव क्लास नहीं चल रहा है, लेकिन बहुत ही जल्द लाइव क्लास की व्यवस्था की जाएगी। अभी ऑफलाइन ही चल रहा है बुआ, आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को थोड़ा ग्रोथ कराइए, बहुत जल्द यहाँ पर लाइव का व्यवस्था करा दिया जाएगा। आप लोग मन में सोच लीजिए, ऐसे 50 क्वेश्चन इसमें हम लिए हैं, मन में अपना सोचिए, मतलब हमारे जवाब देने से पहले आप अपना मन में सोच लीजिए कि इसका आंसर यह होगा। इस तरह से आप बता सकते हैं कि हम 50 में कुल कितने सही किए। इस तरह से कमेंट करके आप लोग बताइएगा, कमेंट करना नहीं भूलिए, कमेंट आप लोग कीजिए। ठीक है बुआ, इससे आपको साहस बढ़ेगा कि हाँ हमारा तैयारी कैसा चल रहा है, नहीं कि कोई कमी है, कि ठीक ठाक चल रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन है बुआ, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें मिले हैं, बताना है बुआ। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें मिले हैं, पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से, उत्तरी भारत से, दक्षिणी भारत से। बताना है बुआ, कमेंट करके आपको बताना है, मन में आप सोच लीजिए। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें मिले हैं, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ कहाँ से मिले बुआ, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, दक्षिणी भारत से। ठीक है बुआ, क्वेश्चन का लेवल आप लोगों को कैसा दिख रहा है, कैसा लग रहा है बुआ। समुद्र यात्रा करते हुए सर विलियम जोन्स भारत कब पहुंचे थे। ठीक है बुआ, समुद्र यात्रा करते हुए सर विलियम जोन्स भारत कब पहुंचे थे, 1823,
1783, 1793, 1794। बताना है आपको कि समुद्र यात्रा करते हुए सर विलियम जोन्स भारत कब पहुंचे थे, बताइए। तो वो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो जो लोग भी हमारे बी के साथ जा रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही है। चलिए वो इस तरह से हम लोग किताब का कुल 25 क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग 25 क्वेश्चन जो है व्याकरण से स्टार्ट करते हैं। छब्बीस नंबर क्वेश्चन है बुआ, मोटापा में प्रत्यय है। आपको बताना है कि मोटापा में कौन सा प्रत्यय होगा। टापा प्रत्यय होगा, आपा प्रत्यय होगा, टप्पा प्रत्यय होगा, पाप प्रत्यय होगा। मोटापा में कौन सा प्रत्यय है? सोचिए, सब लोग सोच लिए। तो जो लोग भी ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल गलत जा रहे हैं, जो सी के साथ जा रहे हैं वो भी बिल्कुल गलत जा रहे हैं, जो डी के साथ जा रहे हैं वो भी बिल्कुल गलत जा रहे हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। आपा वाले के नाम पर एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। चलिए 27 नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है बुआ, अभाव में कौन सा उपसर्ग होगा? अभाव में कौन सा उपसर्ग होगा? अ, अब, अभा, आ। अभाव में कौन सा उपसर्ग होगा? तो ये बुआ जो उपसर्ग होता है आप लोग जानते हैं कि उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देता है। नहीं, उपसर्ग क्या होता है? शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो होता है शब्द के अंत में लगता है। तो हमारा अभाव में पूछ रहा है, तो अभाव में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अ हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बुआ? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है बुआ, अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? बताना है अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। तो जस्ट आपको हम बताएं कि प्रत्यय जो होता है शब्द के कहाँ लगता है बुआ? अंत में लगता है। तो अंतिम में म प्रत्यय है, अंतिम में म प्रत्यय है, तीन प्रत्यय है, इम प्रत्यय है, तम प्रत्यय है। बताना है बुआ अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बुआ? सी हो जाएगा, इम प्रत्यय है। अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? तो इम प्रत्यय है, सी हो जाएगा। उनतीस नंबर क्वेश्चन है बुआ, निम्न में से देशज शब्द नहीं है। देशज शब्द नहीं है, बताना है पगड़ी, कटोरा, खिचड़ी, डिग्री। ठीक है बुआ, क्या बताना है? निम्न में से देशज शब्द नहीं है। तो पगड़ी हमारा देशज शब्द है, कटोरा भी हमारा देशज शब्द है, खिचड़ी भी देशज शब्द है, लेकिन डिग्री जो है बुआ यह देशज शब्द नहीं है। ठीक है बुआ, तो जो नहीं है वही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नहीं पूछ रहा है बुआ, तो हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बुआ 30 देखिए, मोर शब्द है, आपको बताना है मोर जो शब्द है कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। मोर शब्द है, बताना है बुआ कौन सा शब्द है मोर? तो जो जो बुआ, तो इसका सही आंसर क्या होगा बुआ? तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ए, तत्सम। सभी टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया बुआ। 31 नंबर क्वेश्चन है, देवालय शब्द में कौन सा समास है? बताइए बुआ देवालय शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। बताइए कमेंट करके इसका सही आंसर क्या होगा। देवालय शब्द में कौन सा समास है? सोचिए सोचिए, सब लोग सोच लिए इसका आंसर क्या होगा बुआ? तो जो लोग ए के साथ जा रहे हैं तत्पुरुष समास बिल्कुल सही जा रहे हैं। और समास से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। बत्तीसवां क्वेश्चन बुआ, प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है? बताना है प्रत्येक शब्द में
कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, द्वंद, अव्ययी भाव, कर्मधारय। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है? तो जो भी लोग हमारा सी के साथ जा रहे हैं, सी के साथ जो भी लोग जा रहे हैं सही जा रहे हैं। प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। तैंतीसवां क्वेश्चन है बुआ, प्रत्यक्ष में कौन सा समास है? प्रत्यक्ष में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि। प्रत्यक्ष में कौन सा समास है बताइए क्या होगा? तो प्रत्यय में भी आपका अव्ययी भाव समास होगा, बी हो जाएगा। चौंतीसवां क्वेश्चन हुआ, नवग्रह, नवग्रह में कौन सा समास है? नवग्रह में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद, कर्मधारय। बताइए बुआ इसका सही आंसर क्या होगा? नवग्रह में कौन सा समास है? तो जो लोग भी बी के साथ यानी द्विगु के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, पैंतीसवां क्वेश्चन है बुआ, यशोदा में कौन सी संधि होगी? यशोदा में कौन सी संधि होगी आपको बताना बुआ। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। सोचिए बताइए बुआ यशोदा में कौन सी संधि होगी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बुआ सी हो जाएगा, विसर्ग संधि। ठीक है बुआ, यशोदा में कौन सी संधि? विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन आ गया बुआ 36वां क्वेश्चन है यशोदा। देखिए फिर यशोदा आ गया, यशोदा का संधि विच्छेद इस बार पूछ रहा है। उसमें पीछे वाला क्वेश्चन पूछा था कि यशोदा का यशोदा कौन सी संधि है। अब पूछ रहा है कि यशोदा का संधि विच्छेद कीजिए। बताना है यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? यशो जोरदा, यशा जोरदा, या जोर सोदा, यशोद जोर आ। तो यशोदा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बुआ? यशा जोरदा, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सैंतीस नंबर क्वेश्चन बुआ, निश्चल का संधि विच्छेद है। बताना है बुआ निश्चल का संधि विच्छेद होगा निह जोर चल, निह जोर चल, निह जोर चल, निह जोर चल। बताइए वो इसका सही आंसर क्या होगा? निश्चल का संधि विच्छेद। तो जो लोग ये बता रहा है गलत बता रहा है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, निह जोर चल। 38 नंबर क्वेश्चन है बुआ, महोदय का सही संधि विच्छेद होगा। बताना है महोदय का सही संधि विच्छेद। महोजोदय नहीं होगा, महाजोदय नहीं होगा, महाजोदय ये भी नहीं होगा। अंत में डी हो गया तो यही हो जाएगा महाजोर उदय। महोदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बुआ? महाजोर उदय हो जाएगा। ठीक है, उनचालीस नंबर क्वेश्चन है बुआ, आलोक का विपरार्थक शब्द है। आलोक का विपरार्थक शब्द है अद्भुत, अज्ञात, अंधकार, रात्रि। बताइए बुआ आलोक जो वर्ड है इसका उल्टा क्या होता है? आलोक का मतलब जानते हैं क्या होता है? प्रकाश। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अंधकार। चालीस नंबर क्वेश्चन हुआ, साफ साफ कहने वाला, साफ साफ कहने वाला, अकथनीय, कटुभाषी, मृदुभाषी, स्पष्टवादी। बताइए वो क्या होगा? साफ साफ कहने वाला क्या कहलाएगा? डी हो जाएगा, स्पष्टवादी। अगला क्वेश्चन है वो 41 नंबर, यह लड़का खिलाड़ी है, इसमें यह किस प्रकार का विशेषण है? बताना है। यह जो यह ना पूछ रहा है, यह लड़का खिलाड़ी है, इसमें यह
किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह लड़का खिलाड़ी है, इसमें यह किस प्रकार का विशेषण है? तो जो लोग डी के साथ जा रहे हैं सार्वनामिक विशेषण बिल्कुल सही जा रहे हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संख्यावाचक विशेषण है? ठीक है हुआ, क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संख्यावाचक विशेषण है? अच्छा, बुरा, तीसरा, बहुत। तो ये तो सिंपल है, संख्यावाचक पूछा तो इसमें एक ही है संख्या जो तीसरा से बोध हो रहा है, नहीं, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 हुआ, त का उच्चारण स्थान बताना है। त का मूर्धा, दंत, कंठ, हटाइए 13 में कुछ नहीं है, डी में 13 दिया है तो डी तो होने की संभावना नहीं है। त का उच्चारण स्थान बताइए बुआ। त त त उच्चारण से दंत हो, नहीं, बी हो जाएगा। चौवालीस नंबर क्वेश्चन हुआ, जातिवाचक संज्ञा है, बताइए। जातिवाचक संज्ञा है तो जिससे जाति भर का बोध हो, नहीं, लड़का, सेना, श्याम। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा है जिससे पूरे जाति का बोध हो जाए तो क्या हो जाएगा? सेना से तो समूह का बोध हो जाएगा, तो सेना तो होगा नहीं, श्याम तो एक व्यक्ति का, नहीं, ए हो जाएगा लड़का। आगे चलते हैं बुआ। 45 नंबर क्वेश्चन हुआ, निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है? बताना सर्वनाम कौन है? मोहन, आप, कमला, गुड़िया। नहीं, तो मोहन भी नहीं होगा, कमला भी नहीं होगा, गुड़िया भी सब नाम है, यहाँ आप हो जाएगा। ठीक है, निम्न कौन शब्द सर्वनाम है? तो सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा की विशेषता बताए वही सर्वनाम होता है। क्वेश्चन नंबर 46 पर हम लोग आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 3, 6। कमेंट करके बताइए भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं बुआ। सोचिए भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, सही आंसर सोचिए सब लोग जल्दी फटाफट। तो जो लोग डी बता रहे हैं 6 बिल्कुल सही है। 47 नंबर क्वेश्चन हुआ, वाक्य में शब्द का संबंध किससे होता है? वाक्य में शब्द का संबंध किससे होता है? लिंग से, वचन से, कारक से, इनमें से कोई नहीं। बताइए वो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? वाक्य में शब्द का संबंध किससे होता है? बताइए। लिंग के साथ नहीं होता है, वचन के साथ नहीं होता है, कारक के साथ होता है, सी हो जाएगा। और 23 नंबर क्वेश्चन है बुआ, सीमा कुत्ते से डरती है। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बताना है। सीमा कुत्ते से डरती है, अपादान कारक, कर्ण कारक, कर्म कारक, संबोधन कारक। सीमा कुत्ते से डरती है तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, सपादान को अपादान से, नहीं, तो अपादान कारक हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा। आगे चलते हैं बुआ। 49वां क्वेश्चन हुआ, मोर का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है पूछ रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए, है नहीं, नहीं है, मोर का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, तो बहुत लोग आंख मूंद के मयूर पर लगा के आ जाएगा, गलती हो जाएगा। नहीं, तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, फंसाने के लिए नहीं सब क्वेश्चन पूछता है। ठीक है बुआ। तो 49वां क्वेश्चन में पूछ रहा है, मोर का पर्यायवाची नहीं है, केसरी, सारंग, मयूर, केकी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो मोर का पर्यायवाची नहीं है तो केकी है, मयूर भी होता है और सारंग भी होता है, एक केसरी नहीं होगा। केसरी नहीं होगा तो इसमें नहीं पूछ रहा है, तो जो नहीं होगा वही क्या होगा? सही होगा। चलिए अब हम अपने अंतिम क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन है बुआ,
वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, बताना है। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम, क्रिया, विधेय, उद्देश्य। कमेंट करके बताइए, सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा, ध्यान से सोचिए। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जो लोग डी के साथ जा रहे हैं वो डी है, ए नहीं है, तो गलत जा रहे हैं। ए के साथ भी जो जा रहा है वो भी गलत जा रहे हैं। बी के साथ जो जा रहे हैं वो भी गलत जा रहे हैं। सी के साथ जो जा रहे हैं सही जा रहे हैं। उद्देश्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा बुआ? उद्देश्य। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहा जाता है। ठीक है बुआ, तो इस तरह से हम अपने कुल कितने क्वेश्चन कर लिए? 50 क्वेश्चन कर लिए। तो सभी लोग 50 क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा कमेंट करके आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन इसमें जो 50 क्वेश्चन हम लिए थे, 25 क्वेश्चन बुक से और 25 क्वेश्चन व्याकरण से, या क्वेश्चन कैसा था, ठीक ठाक था या ठीक नहीं था, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तो इसमें हम लोग कुल कितने क्वेश्चन किए? 50 क्वेश्चन। तो पहला काम रहेगा आपका कि कमेंट करके बताना है कि 50 में आप कितना सही कर पा रहे हैं। नहीं हुआ, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है हुआ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यहाँ पर बिहार बोर्ड के सभी विषयों की तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी, निःशुल्क कराई जाएगी। ठीक है हुआ, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।